नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है आप लोग के करियर के ऊपर, क्योंकि सब लोग मुझसे बोल रहे थे मैम प्लीज़ करियर के ऊपर रीडिंग बनाओ, करियर के ऊपर रीडिंग बनाओ। तो आज की रीडिंग स्पेशली करियर के लिए है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब से लेके दिसंबर तक आपके करियर में क्या क्या होगा, आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस क्या है, और साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग आपको किस तरीके से देखनी है। तो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए 2 पाइल बनाए हुए हैं। 2 पाइल जो बनाए हुए हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। तो जिस भी पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आपको ये वही वाला पाइल चूज़ करना है और इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने फाइल को सिलेक्ट करिए और आ जाइए अपनी रीडिंग में। ये जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइल नंबर 1, ये है फाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग्स। आई होप आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपनी डेट ऑफ बर्थ का चुनाव कर लिया होगा। चलिए, फाइल नंबर 1 हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि अपकमिंग टाइम पीरियड में अप टू दिसंबर तक आपके करियर में आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, दिसंबर तक क्या क्या होगा, और फिर उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे आपके करियर के लिए। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 1 आपके करियर में क्या क्या होने वाला है टिल दिसंबर तक, अब से लेके दिसंबर तक। फाइल नंबर 1 आपके करियर में मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर फाइल नंबर 1 आपके करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 1, ओम नमः शिवाय। और मैं रात में आपकी रीडिंग बना रही हूँ, जैसे कि मैंने लाइव में आके भी बोला था कि मैं रात में आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाऊंगी, बिकॉज दिन में मैं बहुत बिजी चल रही हूँ अपने काम में, पर्सनल रीडिंग्स में, बाकी चीज़ों में। आप लोग भी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और टैरो के कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 1 आपके करियर में क्या दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। चलिए, फाइल नंबर 1 आपके करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है टिल दिसंबर तक, और अभी टॉप ऑफ द डेक की लीजिए 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है इस टाइम पे आप अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने करियर में आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि मैं किस डायरेक्शन में अपने करियर को लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो इतना, जैसे कि आपका ना उसमें मन नहीं लग रहा काम करने को लेके। आगे भी ये दिख रहा है, ये प्रोसेस आपके साथ आगे भी दिख रहा है कि आपको अपने करियर में ना बहुत बोरियत फील हो सकती है कि सेम काम डेली डेली वही सेम करना पड़ रहा है, वही सेम करना पड़ रहा है। आप उससे ना इमोशनली कनेक्शन फील नहीं कर रहे। जैसे कोई कोई काम होता है ना कि हम जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने काम को लेके, बहुत खुश होकर काम करते हैं, तो वो वाला सिनेरियो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आगे आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनोगे, जहाँ पे लोग आपसे बहुत जेलस होंगे, आपकी बैक बिचिंग करेंगे, या लोगों की गंदी नज़र होगी आपके काम को लेके। तो ये सारी चीज़ें ना आप देखेंगे अपने करियर में भी आगे आने वाले टाइम पीरियड में, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत बोर हो जाएंगे, आपको एक रिग्रेट सा फील होगा कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अपने करियर में। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नया ऑफर आएगा आपके पास जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो उसके बाद एट द एंड क्या होगा कि आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे अपने करियर को लेके, और आपको आपकी ना
टीम का भी सपोर्ट मिलेगा, कोलैबोरेशन में होके काम करना, लोगों के साथ एक आपका वहाँ पे ऑफिस का एनवायरनमेंट भी मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। तो आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप अपने करियर में पेशेंस रखिएगा, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे बढ़िए, सर्च आउट करिए, नई जॉब को आप देखिए अगर आपको इस काम में पसंद नहीं आ रहा, या नई तरीके से आप कुछ काम करिए। अब साथ में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कोई न्यू लर्निंग करें अपने करियर को और एनहांस करने के लिए, कोई वर्कशॉप्स लें, या अपने करियर को और अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा और ज्ञान लें। तो ये आपके लिए होगा कि आप ना थोड़ा सा और कुछ नॉलेज गेन करिए अपने काम को लेके, थोड़ा पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे आप आगे। तो ये वाली सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास ना करियर में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, लेकिन आप ना उसको ध्यान नहीं देंगे तो आपसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिस हो सकती हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेके हो, कोई कंपनी का ऑफ़र हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन से नए ऑफ़र आ रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऑफिस में हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में क्रिएट हो, आपको महसूस होगा कि लोग आपसे खुश नहीं हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लेते हो, तो आपका ना वहाँ पे जैसे मन नहीं लगेगा ऑफिस में, कि जैसे हम जा तो रहे हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें किसी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो रहा, अकेला सा लग रहा है ऑफिस में भी जाके, काम करके अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपका बिजनेस है, आप ना सेटिस्फाई फील नहीं करोगे अपने काम में। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई फंसाने की कोशिश करे, आपको किसी चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश करे। तो बी अटेंटिव। ये 1 महीने के बाद मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके उसमें, कि लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, किसी चीज़ में ट्रैप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में फंसाने की कोशिश करी जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि आप अपने काम को लेके इतना नेगेटिव हो जाओगे कि आपका मन करेगा चलो ड्रिंक कर लेता हूँ, चलो स्मोक कर लेता हूँ। तो आपको अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अपने आप को अपलिफ्ट करिए, आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके, उसको देखिए और कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। ठीक है, क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं उसको खंगालने की कोशिश करिए, और जो भी आप पेशेंस रख रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप थोड़ा सा अपने अंदर एक संयम रखिए। फिर ये दिसंबर जाते 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 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगने लगेगा, जहां आप न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, जहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या ऑफिस में ही इंटरनल शिफ्टिंग हो, या कुछ भी नया, कुछ न्यूनेस स्टार्ट हो जाएगी आपके काम में, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। साथ में ना पता नहीं क्यों मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे साथ में ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशूज़ भी चल रहे हो। तो अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं और किसी से आपको हेल्प चाहिए तो वो भी मिलेगी आपको। ठीक है, और रीडिंग तो फाइन करियर की है, बट एट द एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा सफ़र कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। तो ये चीज़ें भी दिखाई दी, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो ये है। तो थोड़ा सा आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहीं पे एक छोटा सा ट्रैवल अपने लिए प्लान कर सकते हैं और आप चले जाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं आपके करियर के लिए, कि आपके करियर के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 1 आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस दिख रही है मुझे। फॉर फाइल नंबर 1 आपके करियर के लिए गाइडेंस आ रही है। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ, फिर आपको मैं गाइडेंस देती हूँ। फॉर फाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस मुझे क्या दिखाई दे रही है आपके करियर के लिए। फॉर फाइल नंबर 1 ऑल राइट। चलिए फाइल नंबर 1 देखो आपके करियर के लिए आपको क्या समझाया जा रहा है। सबसे पहले आप अभी जो भी काम कर रहे हैं ना, वो इमोशनली आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, या उससे एक कनेक्शन फील नहीं करते, बस काम है तो एक मजबूरी में आप कर रहे हैं कि चलो हाँ ठीक है कर रहे हैं जी, क्योंकि पैसा चाहिए हमें। लेकिन आपको गाइडेंस ये दी जा रही है
कि आप थोड़े से एफर्ट्स करो, अपने काम को शिफ्ट करने की कोशिश करो, अपने काम को चेंज करने की कोशिश करो। आप अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करो। शिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास ना सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप उस चीज़ को सही जगह पे लगाने की कोशिश करो और आपके पास बहुत सारी ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके करियर के लिए। और ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पे पैसा भी अच्छा मिलेगा और ऐसा काम जिससे आप इमोशनली सेटिस्फाई हो, ऐसा भी काम आएगा। तो आप कोशिश करिए अपने काम को चेंज करने के लिए, या आप उसमें कुछ ग्रोथ करने के लिए कोशिश करो कि कुछ ग्रोथ लेके आओ। और दिख रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप सही से चुनाव करिएगा, ऐसा काम चूज करिएगा जिससे आपको एक इमोशनल लगाव हो। जब हम किसी काम को बहुत पैशन से करते हैं ना, इमोशंस जुड़े होते हैं, तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और ये बोला जा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। आपकी लाइफ में पैसा भी देख रही हूँ मैं आते हुए, कोई ऐसी जॉब दिख रही है जहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और ये बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ में आपको जब बहुत सारे ऑप्शंस दिखे कि मुझे ये करना है कि ये करना है, तो आप अपने ना इंट्यूशन की सुनना कि आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि जो हमारा अंतर्मन कहता है ना, वो हाँ कहीं ना कहीं बहुत ठीक होता है। तो इंट्यूशन की सुनिएगा। अबंडेंस मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, बहुत सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, पैसा, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें भी इंप्रूव होंगी। लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेप आप लीजिए। अगर आपको अपने करियर के लिए कहीं ट्रैवल करके लोकेशन भी चेंज करनी पड़े तो आप करिएगा, कहीं पे ट्रांसफ़र लेना पड़े तो आप ट्रांसफ़र भी लीजिएगा, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे डालना पड़े उसको तो डालिएगा, ठीक है। अपने काम को, अपने बिजनेस को आप मल्टीपल जगह पे फैलाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है। ट्रांसफ़र की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे गाइडेंस में कि ये आपको लेना ज़रूरी है। और आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपके पास है। तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए, उसको कंक्लूड करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए मुझे गाइडेंस दिखाई दे। तो पाइल नंबर 1 ये है आपके करियर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा इसी तरीके से प्यार देते रहें। और जितने भी मेरे महादेव रंग फैमिली के जितने भी लोग हैं, आपको ढेर सारा धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए, आई होप आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके यहाँ पे पहुँचे होंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन था। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके करियर में अभी से लेके दिसंबर एंड तक क्या क्या होने वाला है और उसके लिए क्या गाइडेंस है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आपके करियर में और क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अभी से लेके दिसंबर तक, क्या क्या पॉसिबल है। चलिए ये देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है अब से लेके दिसंबर तक, आपके करियर में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फाइल नंबर 2। चलिए 6 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आ रहा है एस ऑफ वैंड्स। वाओ, फर्स्ट कार्ड इतना अच्छा है। द फूल, अमेजिंग। 8 ऑफ वैंड्स, क्या ही बोलूं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, टॉप ऑफ द डेक के लिए 3 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जितने भी लोग अभी पहुँचे हैं मेरे पास, कहीं ना कहीं आप अब अपने करियर में हैप्पी है, आपके पास एक अच्छा काम दिख रहा है, खुश हो आप अपने करियर से, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और मैक्सिमम लोग खुश होंगे। अब आपके अभी से लेके दिसंबर तक अगर देखें कि आपके करियर में क्या हो रहा है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ करियर में आते हुए दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स की तरह। ये भगवान की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई जॉब हो सकती है। यहाँ पे आपके करियर में एक न्यू स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी नई जॉब लग जाए
तो वो लग रही है। अगर आप चाह रहे थे कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो मिल रहा है। सब कुछ एकदम क्लीन स्लेट से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से आप अपना करियर बिल्डअप कर रहे हो। आपके करियर में ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी, नया काम, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नई अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया दिख रहा है आपका करियर मुझे। और ये दिख रहा है कि आपके पास इतनी सारी बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो आगे। तो आपकी आगे आपके करियर में बहुत सारी ग्रोथ है, ट्रिमेंडस ग्रोथ है, ट्रिमेंडस, बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि आपको अपने करियर की वजह से एयर ट्रैवल करना पड़े, कहीं पे ट्रैवल करके जाना पड़े। अगर आपका ऐसा काम है, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा काम है या कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बढ़ जाना, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा नहीं कह रही कि बहुत टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी दिख रही है। नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए लोग आएंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे, नया काम आपको मिलेगा, फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़े से वक्त के बाद एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लोग ना धोखा भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। क्योंकि जब हमारा सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना, तो थोड़ा सा एक सेटबैक भी हमें मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप ना मुझे कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेके कि मैं इस काम को और कैसे बेहतर बनाऊं और कैसे अच्छा बनाऊं, ये वाला जोन दिख रहा है। और थोड़ा सा ना एक ये चीज़ भी है कि आप ना अपना ज्ञान सिर्फ अपने तक रखिएगा, अपने करियर को लेके कि आपने कैसे किया, क्या किया। सबको मत बांटिएगा अपना ज्ञान, ठीक है? नहीं तो लोग ना आपको पसंद नहीं करेंगे कि यार इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करना, एक तो ये चीज़ें हैं। और करियर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम किस बात की, मैं ये भी देख लूँ। ये ना हार्ट ब्रेक आया, लेट मी क्लैरिफाई दिस, मुझे ना शांति नहीं मिलेगी अदरवाइज। ये करियर में 3 ऑफ सॉर्ट्स का क्या काम है यहाँ पे, देख लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, देखो ये करियर में ना आपकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके करियर में भी पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपने मतलब कुछ प्रॉब्लम आपने फेस करी हो या फेस किया हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ये दिख रहा है ना कि आप अपने ना फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, या आपने किसी को पैसे दिए, उस इंसान ने आपको पैसे वापस नहीं करे, तो आप उससे डिस्टर्ब हो जाएं और उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़े। तो बेसिकली ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ रहे हैं या हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक सेटबैक आपको फील हो सकता है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा, हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आप कभी कभी बीच में लूज़ कर दें अपने ऊपर से, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज़ कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन के लिए होगा, ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। और ये दिख रहा है ना कि आप अपने करियर में इतने ज़्यादा इंडल्ज होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में कि आप ना किसी से बात करना ही पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा छोड़ो यार, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो ऐसा टाइम भी मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। और अगर आपका कोई भी काम सोशल मीडिया पे है तो बहुत वायरल होने वाले हो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे श्योरली दिसंबर तक प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ बहुत ऐसा उम्दा काम करेंगे जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपकी वाहवाही करी जाएगी। अभी चाहे प्रोजेक्ट में अच्छा कर रहे हो, चाहे प्रमोशन हो रहा हो, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस दिख रही है, आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बहुत बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, बट वो बहुत थोड़ा सा है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है। न्यू बिगनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, नए तरीके से काम कर रहे हो भाई, आपका करियर मस्त चल रहा है। बस टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। यही बोलूँगी कि नया जॉब चाहिए तो नई जॉब मिल जाएगी, पुराने जॉब में कुछ अच्छा चाहिए तो वो भी हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड, बस इंजॉय करो और आगे बढ़ते जाओ। कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके करियर में। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2, आपके करियर के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है टिल दिसंबर 2025 तक। आपका प्रमोशन है, बहुत अच्छा प्रमोशन है, काम में बढ़ोतरी है, बिजनेस है,
तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, नई नई चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू फ्रेश स्टार्ट, नई जॉब, क्या चाहिए, जो चाहिए ना आपको वो सब कुछ तो है। अब आप देखो कि आपको किस तरीके से अपने करियर में क्या चाहिए, जो चाहोगे वो हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है कभी भी, बीच बीच में अगर कभी भी सेल्फ डाउट हो तो। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। आपके करियर के लिए गाइडेंस है द एम्परर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड ओ वाओ, ये कार्ड फिर से रिपीट हो गया ये कार्ड तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। चलो बताती हूँ गाइडेंस में क्या है। आपको गाइडेंस में बोला जा रहा है कि ये आप कभी भी मत भूलो कि आप एक लीडर हो, आप लीड करने के लिए बने हो, आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने। सो एक बॉस लाइक, अथॉरिटी लाइक पर्सन जो होते हैं ना, जिनकी एक अपनी पावर होती है, कंट्रोल होता है, आप उसमें हमेशा बने रहो। अपनी पावर को कभी भी लूज़ मत करो और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे ध्यान दो और एक लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ो। ज़िंदगी में पीछे मुड़ के आपको अब नहीं देखना है कि पास्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या था। आपको अपने आप को उस क्योस से बाहर निकाल के सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। पीछे का बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या था, कैसा था, ये नहीं सोचना है। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। आप एम्बिशियस रहिए अपने करियर को लेके, बड़ा बड़ा सोचो। जब आप बड़ा सोचोगे तभी अपने करियर में एक अच्छा पीक पॉइंट आप पकड़ पाओगे। तो एम्बिशियस बनिए, पैशनेट रहिए अपने काम को लेके, लीडर लाइक आप परफॉर्म करिए। ठीक है, साथ में पास्ट से आपको बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको प्रॉब्लमेटिक, जो प्रॉब्लम देता है, इमोशनली ड्रेन आउट करता है, आप वहाँ से मूव ऑन करिए। पास्ट की जो भी चीज़ें थी उससे मूव ऑन करिए। अपने बैक पेन का ध्यान रखना है, हो सकता है काम करने की वजह से आपको बैक पेन का इशू हो सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप एक लीडर हैं तो आप लोगों से काम कराने का काम करिए। ठीक है, आप काम करने वाले नहीं, काम करवाने वाले बनिए, ये बोला जा रहा है आपको। क्लियर रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्लियर माइंडेड होकर कोई भी काम करना है और वोकल रहिए अपनी चीज़ों को लेकर। और थोड़ा नज़र से बचिए, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों की नज़र आपको लग सकती है, लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, बैक बिचिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और ना धोखा देने वाले लोगों से बच के रहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, तो उन लोगों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना दिल मत दुखाइए और किसी को वहाँ तक पहुँचने मत दीजिए जो आपको हर्ट करें। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी भी ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा जहाँ पे आपको हर्ट किया जाए, और जो आपको हर्ट करे ना आप उसको अच्छे से समझा दीजिएगा कि आप मेरे को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने काम को आप ग्लोबल ले जाने की कोशिश करिए, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए, अपडेट्स डालिए और प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपके लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये वक्त है हार्डवर्क करके अपने करियर को, क्योंकि दशाएं ना आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो जब हमारा सपोर्टिंग टाइम पीरियड चलता है ना, जब अच्छा टाइम पीरियड चलता है, तो उसमें हमें अपनी मेहनत को ना डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे आपने दिखाई दे रही है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल थोड़ा कम है और जब टाइम फेवरेबल होता है तो थोड़े से एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी जब टाइम फेवरेबल नहीं होता, कितना भी कर लो एफर्ट्स, रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ये अच्छा टाइम पीरियड है, जितना एफर्ट्स कर लोगे उतना आगे तक पहुंच जाओगे। नेम फेम आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा आपकी पूछ परख होगी आपके करियर की वजह से। ठीक है ना, चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। चलिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, खुशियाँ, नेम फेम, बहुत अच्छा सब कुछ देख पा रही हूँ। वेट करिएगा किसी चीज़ के लिए, वो है अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, यही दिख रहा है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपने वेट भी किया है काफ़ी चीज़ों के लिए। और ना बहुत जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, सोच समझ के फ़ैसला लेना है। साथ में दिख रहा है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले दूसरी बार ज़रूर सोचिएगा और आने वाले कुछ हफ्तों में ही कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। रोमांस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी दिख रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले दूसरी बार ज़रूर सोचिएगा कि करना है नहीं करना है। थोड़ा सा किसी को भी जवाब देना है तो पहले सुनो,
थोड़ा सा पॉज लो, उसके बाद आप जवाब दो अपना। ये आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। बाकी बहुत कुछ अच्छा ही है आपका दिसंबर तक करियर, और ये सिर्फ दिसंबर तक की एनर्जी नहीं है, काफ़ी आगे तक की एनर्जी दिख रही है, जो कि आपको आगे तक काफ़ी बढ़िया ही दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ दिसंबर तक है, मुझे लग रहा है आगे आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए, 1 ईयर, 6 मंथ्स भी नहीं, पूरा का पूरा 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा है। 2026 भी आपका बहुत अच्छा है इन करियर। तो आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़िए, सक्सेस की तरफ बढ़िए, बैक टू बैक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। ग्रैब करिए, लेकिन 2 बार ज़रूर सोचिए कि किसको ग्रैब करना है और किसको छोड़ना है। तो ये है फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। और जितने लोग ऑलरेडी मेरे फैमिली का पार्ट हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा निरंतर प्यार देने के लिए। और मुझे